किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। दोस्तों, आगे वीडियो देखने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हाल ही में ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प लिए होंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य पुष्ट नहीं हो रहा है, नाइटफॉल हो जा रहा है, शीघ्र पतन हो जा रहा है और भी न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आपको रूल्स ही नहीं पता है जिनको आप सही से पालन ही नहीं कर पा रहे हो। और जब तक आप सही से रूल्स को नहीं पालन करोगे, आप अपने ब्रह्मचर्य को कभी पुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में महाराज जी द्वारा बताए गए सभी रूल्स, जिसको मैं खुद पालन करता हूँ और जो भी रूल्स जरूरी है एक ब्रह्मचारी के लिए, उन सभी रूल्स को इस वीडियो में शामिल किया है। और बीच बीच में ऐसी भी रूल्स है जो अखंड ब्रह्मचारियों के लिए है। अगर आपका नाइट फॉल वगैरह होता है तो आप उन रूल्स को पालन कीजिएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपका स्वप्न दोष रुक जाएगा। तो एक प्रार्थना है आप सभी से कि आप अकेले किसी रूम में चले जाएं या कान में ईयरफोन्स लगा लें और ध्यान से वीडियो में बताई गई सभी बातों को आखिरी तक सुने, नहीं तो आधी अधूरी ज्ञान पाओगे और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। राधे राधे। भोजन के तुरंत बाद लोग शंका कीजिए, इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलकर 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वीर हानि नहीं माने। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास ने। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं, वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान करो, साधना हो। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बता देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती।
हमारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। एक बार रोक के तो देखिए। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दे। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है, और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में है। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में। ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां हुई, हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया। आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो,
वो खिलवाड़ नहीं तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही ब्रह्मचर्य रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। राधे राधे।